अगर मनुष्य को किसी चीज का डर ना हो तो वो भगवान के पास भी ना जाए। किन कारणों से जाता है प्रभु जीव भगवान के पास? जब वो पाप कर लेता है तब उसको भगवान याद आता है, अरे पूजा पाठ करानी पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा, वो मंत्र ऐसे कर लूं, इतने मैंने पाप कर लिए, प्रायश्चित हो जाए। दूसरा किस लिए जाता है? फल। उसको फल की इच्छा होती है, कुछ अगर चाहिए, फल अर्थात सब कुछ, उसकी कोई इच्छा है, कुछ चाहिए तो भगवान के शरण में जाएगा। तीसरा भय। किसी चीज का जब भय होगा आपके भीतर ना, भयभीत होंगे, तब आप भगवान के शरण में जाएंगे। मृत्यु। मृत्यु के डर से भी आदमी भगवान के शरण में जाता है। अर्थात आपके अंदर अगर कोई भय ना हो, आपके अंदर किसी फल की इच्छा ना हो, तो आप भगवान को भी नहीं पूछेंगे, भगवान के पास भी लोग नहीं जाएंगे। ये मैं नहीं कहती, श्री रामचरितमानस में लिखा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के बस जो है प्रेम करते हैं, और भगवान से भी यही होता है, सब स्वार्थ के बस करते हैं। जो निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रेम करेगा, इतना तो तय है कि वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहेगा। चाहे किसी को भी, संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान के अंश हैं, सभी में भगवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ मनुष्यों में नहीं। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुआ बने भगवान, बराह अवतार लिया, सुअर बने भगवान, मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, मछली बने। क्यों? क्योंकि जीव को अभिमान न, इस मनुष्य को अभिमान न हो जाए कहीं कि हम बहुत बड़े हैं, ताकतवर हैं। भगवान ने तो सिर्फ मनुष्य के शरीर में अवतार लिया, भगवान ने सभी में अवतार लिया, क्योंकि आप सभी का सम्मान करिए, सभी के प्राणों की रक्षा करिए। जितना हम अत्याचार पशुओं के साथ कर लेते हैं, उतना ही अत्याचार यदि कोई मनुष्य के साथ करने लगे तो फिर उसको कैसा लगेगा? फिर तो सहन नहीं होगा। अब बकरी को तो लोग काट लेते हैं इसलिए कि भाई उस पर अपना अधिकार नहीं है, वो बोल नहीं सकती, वो आपको नहीं मार सकती। कोई जरा शेर को काट करके दिखा दे, क्योंकि लोग जानते हैं अरे राम उसके तो आगे पीछे भी भटकेंगे तो अपने ही प्राण चले जाएंगे। अपने प्राणों का कितना मोह होता है मनुष्य को कि वो अपने से ताकतवर के समक्ष कभी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अपने प्राणों का भय होता है, और अपने से कमजोर को हमेशा वो हानि पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जानता है कि जो अपने से कमजोर है वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें एक प्रकार का नरक है कुंभी पाक नरक। उसमें मालूम है कौन जाता है? जो लोग मांस मछली का सेवन करते हैं। और आप ये भी जान लीजिए किया क्या जाता है, उनको खौलते हुए कड़ाही के तेल में डाल दिया जाता है और निकाल करके चील और कौओं के सामने फेंक दिया जाता है, इसलिए कि वो जो अपराध किए हैं, जितना कष्ट उन्होंने दिया है जीवों को, वो उस कष्ट को समझ सके, उसका अनुभव स्वयं कर सकें। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी नहीं कहा ईश्वर अंश मनुष्य, भगवान ने ये कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये नहीं कहा ईश्वर अंश मनुष्य अविनाशी। अगर मनुष्य अविनाशी कहते तो सीधा सा अर्थ ये होता कि सिर्फ मनुष्य में मेरा अंश है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अर्थात जिसमें भी प्राण है, सभी में मेरा अंश है। गीता में कहा है ममैव वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। संसार में जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी में मेरा अंश है, मैं अंश रूप से सभी में विद्यमान हूँ। तो जो भगवान को मानता है वो कभी भगवान के लोगों को कष्ट नहीं देता, भगवान की बनाई प्रकृति को कभी भी वो नष्ट नहीं करता, वो उनकी बनाई प्रकृति का भी सम्मान करता है, वो उनके बनाए हुए जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि सभी को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, सभी में परमात्मा का दर्शन करता है। प्रभु कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा,
सात्विक भक्ति मैं उसको देता हूं जो पूरे ब्रह्मांड में मेरा दर्शन करता है। तो इसलिए कभी किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। पुरानी कहावत है, आप सुने होंगे कि जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन पूरा हड़कंप मच जाता है। और कोरोना वायरस बाकी कुछ नहीं है, वही भगवान की लाठी है। उसमें आवाज नहीं होगी, लेकिन इस समय पूरे विश्व में हड़कंप मचाया हुआ है।